नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 17 सितंबर की खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोदी ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के लिए 2 वर्किंग ग्रुप्स कायम करने की दी तजवीज। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर हमला, मगर वो बाल बाल बच गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारों की फिर तैयारी। मलिका एलिजाबेथ के आखिरी रसूमात में चीन को भेजे गए दावतनामे पर अरकान पार्लियामेंट नाराज। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के घर पर एसीबी का छापा। लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जारी करने सीबीआई अदालत का हुक्म, इलाज के लिए जाएंगे सिंगापुर। गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी समेत 18 लोगों को 6 माह की कैद की सजा। पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में होंगे शामिल। पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही से 42 लाख रुपए भीग कर सड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वार्डों में बीजेपी उतारेगी मुस्लिम उम्मीदवार। वजीर आजम के यौम पैदाइश की खुशी में रियासत भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 रोजा खुसूसी सेहत मुहिम। डीके शिव कुमार को ईडी नोटिस पर सिद्धरामैया बरहम। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एससीओ के रुकन ममालिक को ट्रांजिट के हुकूक देने और राब्तों को बेहतर बनाना चाहिए। मोदी ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी बातचीत की और एक पायदार और काबिल भरोसा सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत का भी इआदा किया और इसके लिए कनेक्टिविटी मजबूत बनाने और राहदारी के हक पर भी जोर दिया। मोदी ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया आलमी वबा के बाद मुआशी रिकवरी के चैलेंजों का सामना कर रही है, एससीओ का रोल बहुत अहम है। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजबूती पर तबादला ख्याल किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर हमला किया गया, मगर वो बाल बाल बच गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपनी सरकारी रिहाइशगाह वापस जा रहे थे कि इस दौरान उनके सिक्योरिटी स्क्वाड की पहली गाड़ी को कुछ ही फासले पर एक एम्बुलेंस ने रोक लिया। गाड़ी रोकने के बाद पुतिन की गाड़ी के बाएं पहिए में जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद चारों तरफ शदीद धुआं फैल गया। हालांकि तब तक पुलिस चौकस हो गई थी और पुतिन को फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और ब्लड प्रूफ सिक्योरिटी फोर्स ने अपने घेरे में कैद कर लिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले इंतखाबात से कबल बाअसर हिंदुस्तानी अमेरिकी बरादरी को रागिब करने के लिए हिंद अमेरिकी दोस्ती पर हिंदी में तैयार किए गए नारे की मशक करते दिखाई दिए। रिपब्लिकन हिंदू कोalition की तरफ से जारी करदा एक वीडियो में ट्रंप उस नारे की मशक करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड की इस वीडियो में ट्रंप शिकागो के बिजनेसमैन और आरएससी मेंबर शिल्प कुमार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और यह नारा ट्रंप के 2016 के नारे अब की बार ट्रंप सरकार से मुतासिर है। इस नारे ने हिंदुस्तानी अमेरिकियों की तवज्जो हासिल की थी और कई बड़े सूबों में रिपब्लिकन पार्टी को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। वाज़ेह रहे
کہ شلپ کمار ہی اب کی بار ٹرمپ سرکار اور ہندوستان اور امریکہ بہترین دوست ہیں کے نعرے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے چند اراکین نے چین کو ایغور اقلیتی طبقے کی نسل کشی کا مجرم قرار دیتے ہوئے ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے چین کو بھیجے گئے دعوت نامے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کمیونسٹ ملک کو مدعو کرنا انتہائی حیران کن قدم ہے۔ برطانیہ کی سب سے پرانی سیاسی پارٹی ٹوری کے سینئر لیڈران ٹم لائن اور سرایان وینکن اسمتھ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے خارجہ سیکرٹری کو خط لکھ کر اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حرم مقدس کے دیدار کی آرزو کسے نہیں ہوتی؟ زائرین حرم کی صحت اور غذا کے علاوہ آرام کا خیال رکھتے ہوئے مقامات مقدسہ کے سفر کو یقینی بنانے کے لیے ایک معتبر نام بیت السلام۔ آج ہی رابطہ کریں بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ بھارت جوڑو یاترا کے 8ویں دن آج کیرلا کے کولم سے راہل گاندھی اور دیگر لیڈران کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران راہل گاندھی نے کیرلا کے پریشان حال کاجو کاروباریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کو سنا۔ کانگریس نے کہا کہ مرکز اور کیرلا حکومت کے بے حس رویے کی وجہ سے کاجو کاروبار کے لیے مشہور کولم میں تاجروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور 700 تاجروں کو کام بند کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کاجو مزدوروں کو بے روزگاری کا سامنا ہے اور لاکھوں کاجو مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی اور دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان کے گھر آج اینٹی کرپشن بیورو ACP کی چھاپہ ماری ہوئی اور چھاپے میں کہیں کہیں مخالفت کا بھی سامنا رہا۔ پولیس نے صورتحال کو قابو میں رکھنے اضافی پولیس فورس کو بلا لیا۔ امانت اللہ خان نے ACB کے چھاپے پر ٹویٹ کر کے کہا کہ مجھے پوچھ تاچھ کے لیے ACB دفتر بلایا گیا اور پیچھے سے میرے گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے دہلی پولیس کو بھیجا گیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ LG صاحب، سچ کو کبھی آنچ نہیں آتی، یاد رکھیے گا مجھے اس ملک کے آئین اور عدلیے پر مکمل بھروسہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کے پارٹنر حامد علی خان کے گھر پر چھاپہ ماری سے 12 لاکھ روپے نقد ملے اور امانت اللہ خان کے ایک ٹھکانے سے غیر ملکی پستول برآمد کی گئی جس کا لائسنس موجود نہیں تھا۔ رانچی کی CBI عدالت نے لالو پرساد یادو کا پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ RJD سپریمو علاج کے لیے سنگاپور جانے 13 ستمبر کو عدالت میں درخواست دائر کی تھی اور 2 ماہ کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ درخواست پر CBI کورٹ میں سماعت ہوئی اور بالآخر ان کا پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ واضح ہو کہ اس وقت لالو پرساد یادو ضمانت پر باہر ہیں اور CBI عدالت کے حکم پر ان کا پاسپورٹ 2017 سے عدالت میں جمع ہے۔ ضمانت کی شرائط کے مطابق وہ عدالت کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مگر اب عدالت سے اجازت کے بعد علاج کے لیے وہ سنگاپور جا سکتے ہیں۔ معلوم ہو کہ لالو پرساد یادو ان دنوں گردے کی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں اور 2 ماہ قبل انہیں رانچی کے رمس اور ایمس دہلی کو منتقل کیا گیا تھا تو ڈاکٹروں نے انہیں گردے کی پیوند کاری کا مشورہ دیا تھا۔ احمد آباد کی عدالت نے گجرات یونیورسٹی میں احتجاج کے معاملے میں گجرات کے MLA جگنیش میوانی سمیت 18 لوگوں کو 6 ماہ کی قید سنائی ہے۔ دلت حقوق کی تنظیم راشٹریہ دلت ادھیکار منچ کے میوانی اور ان کے ساتھیوں نے 2016 میں یونیورسٹی کے شعبہ قانون کی زیر تعمیر عمارت کو BR امبیڈکر کے نام پر رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کے بعد انہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے اب اس معاملے میں سزا سنائی ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر اور پنجاب لوک کانگریس کے سربراہ کیپٹن امریندر سنگھ 19 ستمبر کو اپنے بیٹے، بیٹی اور پوتے سمیت BJP میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو ظافرین جماعت میں ضم کر دیں گے۔ کیپٹن امریندر سنگھ دہلی میں BJP کے صدر دفتر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران
बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कानपुर के पांडुनगर में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर करेंसी चेस्ट में रखे 42 लाख रुपए भीग कर सड़ गए और इस सिलसिले में बैंक के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जाता है कि 3 माह कबल नोट सड़ने का यह मामला बैंक अफसरान ने दबा दिया था, लेकिन ऑडिट में इसका इंकशाफ हुआ और फिर यह कार्रवाई अमल में आई। बताया जाता है कि चेस्ट रूम में बारिश का पानी लीक होने की वजह से यह मामला पेश आया, जिसकी जांच के लिए बनारस से भी एक टीम पहुंची है। सीनियर मैनेजर समेत 4 अफसरान को जांच के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। किसी भी बैंक में यह अपनी तरह का अजीबोगरीब मामला है और बैंक अफसर इस सिलसिले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। नाम्बिया से 8 चीतों को हिंदुस्तान लाने की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अचानक एक तब्दीली की गई। चीतों को हिंदुस्तान लाने वाला स्पेशल कार्गो तैयारा 17 सितंबर को जयपुर की जगह अब ग्वालियर में उतरेगा। अफसरान का कहना है कि ग्वालियर से चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। बताया जाता है कि 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं, जिन्हें नाम्बिया की राजधानी से ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक तैयारे में लाया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में मंसूबे के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इस साल म्युनिसिपल इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के तमाम वार्डों में बीजेपी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और ऐलान किया है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। यूपी में मुस्लिम अक्सरियत वाले वार्डों की तादाद तकरीबन 300 है, जिसके लिए बीजेपी ने अकलियती महाज को फाल कर दिया है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इसके न्यूज तफसील से। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक रियासत भर में 15 रोजा खुसूसी सेहत मुहिम और हेल्थ चेकअप खून के एहतियात समेत खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग रियासती और मरकजी हुकूमत के सेहत प्रोग्राम से मुताल्लिक ज्यादा वाकिफियत नहीं रखते, लिहाजा उससे आगाही होनी चाहिए। सुधाकर ने कहा कि रियासत में ज्यादातर अमवात गैर मुताद्दी बीमारियों की वजह से होती है, इसलिए शुगर और बीपी में मुब्तला अफराद की तादाद मालूम करने की जरूरत है और ये काम रियासत के तमाम हेल्थ सेंटर्स में 15 दिन तक मुसलसल जारी रहेंगे। आशा कारकुनों को इससे मुताल्लिक हदफ मुकर्रर करके सेंटर लाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा कोविड के 3rd डोज की शरह सिर्फ 20% है। इन 15 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन को भी यकीनी बनाने इक़दाम होंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुख्तलिफ अंजुमनों और तंजीमों समेत NGOs को इस मुहिम में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने KPCC सदर DK शिव कुमार को ED की जानिब से जारी करदा समन की मजम्मत की और इसको भारत जोड़ो यात्रा में खलल डालने की मायूस कुन कोशिश करार दिया। सिद्धरामैया ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में खलल पैदा करने और कांग्रेस कायदीन को हिरासा करने की कोशिश में ED ने KPCC सदर DK शिव कुमार को दोबारा समन जारी किया है। बीजेपी इन इदारों को गलत इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों की तवज्जो हटा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40% कमीशन सरकार के इंकशाफ को जारी रखेगी। वाज़ेह रहे कि KPCC सदर DK शिव कुमार को ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 सितंबर को सुनवाई मुकर्रर की गई है। शिव कुमार ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान और असेंबली सेशन के वक्त ED ने पेश होने के लिए दोबारा समन जारी किया है। इस पर मैं ताउन को तैयार हूं, मगर समन के वक्त और हरासानी से मेरे आईनी और सियासी ड्यूटीज को अंजाम देने में रुकावट पैदा हो रही है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुंचाई गई। हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक आपने जिस तरह हमारे साथ ताउन किया, आइंदा भी आपका ताउन बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त।
फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।